आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो सुश्रुत है उसका कल्प स्थान का तृतीय अध्याय जांगम विश्व विज्ञानीय। तो 38 नंबर जो पेज है हमारे कल्प स्थान का, उसमें 3 नंबर श्लोक में देखिए जो जांगम विष है उसकी जो हेडिंग है वही हाईलाइट कर लीजिए। जांगम विष के 16 अधिष्ठान, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे नंबरिंग का। जांगम विष के अधिष्ठान कितने हैं? 16। तो अब ये 4 नंबर श्लोक में दिए कौन से अधिष्ठान है? तत्र दृष्टि, निश्वास, द्रष्टा, नख, मूत्र, पुरीष, शुक्र, लाला आर्तव, मुख संदंश, विसर्जित, तुंड, अस्थि, पित्त, शुक, शवान इति। तो ये हमारे 16 अधिष्ठान बोले गए हैं। जैसे स्थावर विष है, यानी कोई जो प्लांट है ऐसे जो विष वाले हैं तो उनके कुछ पार्ट्स, कईयों की मूल विष वाली थी, कईयों के फल ऐसे थे, तो कईयों की कंद ऐसी थी। तो उसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज पॉइजनस हो सकती है? उनकी दृष्टि, देखना ही, उसका निश्वास, उनकी दृष्टा, नख, मूत्र, पुरीष, ये वाले विष के ये 16 अधिष्ठान बोले हैं। अब आप देखिए 5 नंबर जो श्लोक है इसमें, तत्र दृष्टि निश्वास विषा दिव्य सर्पा, यानी जो दिव्य सर्प होते थे वो क्या है? उनकी दृष्टि और निश्वास है वो विषैली है। फिर भौमास्तु दृष्टि दृष्टा विषा, यानी जो भौम सर्प होते हैं, जो भूमि पर चलने वाले सांप है, उनकी दृष्टा जो वो विष वाली होती हैं। फिर आप देखिए थर्ड लाइन है ना, जो ये 5 नंबर श्लोक की थर्ड लाइन में मिड में लिखा हुआ है एक वर्ड शक्रिन मूत्र विषा। फिर मूषिका शुक्र विषा को हाईलाइट कर लीजिए। मूषिका शुक्र विषा, मूषक जो होते हैं, जो चूहे हैं, मतलब जो बोलते हैं हम, मूषक में क्या विष होता है? शुक्र होता है विष का अधिष्ठान। फिर नेक्स्ट देखिए लूता को हाईलाइट कर लीजिए। लूता जो होती हैं स्पाइडर्स, उनमें क्या बोला? लाला, मूत्र, पुरीष, मुख संदंश, नख, शुक्र, आर्तव, विषा, ये 7 अधिष्ठान बोले। तो इसमें आपने मूषिका है शुक्र विषा उसको हाईलाइट किया और लूता के ये जो 7 विष के अधिष्ठान है ये हाईलाइट किया। अब आप राइट पेज पे देखिए एक टेबल बनी हुई है ना, कि संख्या क्या है, अधिष्ठान क्या है, और मतलब किन में वो अधिष्ठान होता है। तो आप ये जो 7th पॉइंट है इसका शुक्र वाला, इसको हाईलाइट कर लीजिए। शुक्र जो है अधिष्ठान वो मूषक का होता है, यानी चूहे में शुक्र विषैला होता है। फिर आर्तव, लाला और लूता लिखा है ना, तो लूता को हाईलाइट करके जो है वो ब्रैकेट में आप लिख लें विष के 7 अधिष्ठान। क्वेश्चन पूछा जाता है लूता में विष के अधिष्ठान है तो 7 होते हैं। कौन से? आर्तव होता है, लाला, फिर आगे अगले लाइन में देखिए मूत्र, मल, मुख संदंश, नख, शुक्र, ये सब भी होते हैं। तो ये 7 जो है विष के अधिष्ठान बोले लूता में। फिर इसमें 11 नंबर पॉइंट है मुख संदंश। मुख संदंश ये जो है, मुख संदंश माक्षिका जो मक्खियां हैं, कणब होते हैं और जोक हैं, उनमें मुख संदंश जो है वो विष वाला होता है। और सबसे लास्ट देखिए शव, शव किनका हानिकारक है या विषैला होता है? कीट और सर्प का। तो आपने हाईलाइट किया जो शुक्र है वो अधिष्ठान है मूषक में, लूता में विष के 7 अधिष्ठान है, मुख संदंश है जो मक्षिका, कणब और जोक में, और शव है जो वो हमारा होता है कीट और सर्प में। फिर आप आइए जो श्लोक नंबर 18, 19, 20, 21, 22, इसकी जो हिंदी लिखी है उसको हम एक बार पढ़ेंगे, हाईलाइट नहीं इसमें कुछ करेंगे। विष की उत्पत्ति का पुराना इतिहास क्या है, मतलब हिस्ट्री क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई विष की, वो बताया गया कि जो ब्रह्मा है उन जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई, तो उस टाइम पे कैटब नाम के दैत्य के अभिमान वश विघ्न उत्पन्न किया। जब वो सृष्टि के निर्माण कर रहे थे तो ये दैत्य है जो राक्षस, इन्होंने विघ्न उत्पन्न किया। तो उस समय तेज के पुंज जो ब्रह्मा जी हैं उनके क्रुद्ध होने की, उनको गुस्सा आया, तो उसके फल स्वरूप उनके मुख से क्रोध जो है वो शरीर धारण करके अति दारुण रूप वाला होकर गिर गया। इस क्रोध रूपी पुरुष ने जो है वो यम के समान बलवान है, विकराल गर्जन करते हुए राक्षस का वध कर दिया। उसके बाद ये जो क्रोध है ये विचित्र रूप से बढ़ने लगा, बढ़ता ही जा रहा था ये क्रोध। तो देवताओं को बहुत जिसको देखकर विषाद हुआ, विषाद उत्पन्न करने वाला होता है इसलिए इसको विष बोलते हैं। फिर शेष प्राणी मात्र का निर्माण कर चुकने के बाद जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इस क्रोध को स्थावर और जो जांगम है इनमें डिवाइड कर दिया। तो बोलते हैं ना विष हमारा 2 प्रकार का, स्थावर और जांगम, तो ये ब्रह्मा जी ने इसको ऐसे रखा। फिर
23 और जो 24 नंबर श्लोक है उसकी हिंदी में देखिए, जिस प्रकार अव्यक्त रस जो जल है वो आकाश से बरसकर भूमि पर गिरकर उनके अकॉर्डिंग रस ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार विष भी जिस द्रव्य का आश्रय लेता है स्वभावतः उसी रस वाला हो जाता है। आप इस पेज है जो इसके बॉटम पर लिख लीजिए विष की योनि। विष की योनि क्या होती है? जल। विष की योनि है जल, और विष की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा हुई है। मतलब जो निर्माण किया विष का कि कहाँ से हो रहा है, तो वो ब्रह्मा जी ने किया। तो विष की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी से। और विष की योनि वो भी उत्पत्ति होती है। वैसे तो मेन जो योनि है महाभूतों की अगर बात करें तो जल है उसमें, ठीक है। विष की योनि है जल, और विष की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई। नेक्स्ट आइए आप 25 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन देखिए। 25 में क्या लिखा है? विषम सर्व मतम ज्ञम सर्व दोष प्रकोपणम। जो विष होता है वो सभी दोषों को प्रकोप करने वाला होता है, वात पित्त कफ तीनों को, ऐसा बोला गया। आप देखिए 28 और 29 नंबर जो श्लोक है इसमें क्या बोला गया, हिंदी पढ़ेंगे उसकी भी, कि सभी विष जो सर्प है उनके विष शुक्र की भांति पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार विषय की इच्छा से अंगों के मथने पर शुक्र की प्रवृत्ति होती है, और इसी प्रकार क्रुद्ध हुए विष के अंगों जो वो बाहर आता है, जो विष है बाहर आया हुआ विष उन सर्पों की बडिश के समान, हाईलाइट कर लीजिए। जो सर्प है उनकी जो दंष्टा होती है ना, जिससे विष निकलता है, जिससे वो विष मनुष्य के अंदर छोड़ते हैं, तो उनको किससे कंपेयर किया गया? सर्पों की बडिश के समान। बडिश दंष्टास्तु, यानी बडिश के जैसी उनकी दंष्टाएं, उनकी दाढ़ होती है, उनमें आकर वो विष रुक जाता है। जब सर्प की इच्छा हो, सांप की इच्छा होती है जब उसको विष को त्याग करने की, तो उसी टाइम पे वो विष है जो उन दंष्टा से निकलता है, ऐसा बोला गया। तो जो सब सर्प होता है उसकी दंष्टा जो होती है उसको किससे कंपेयर किया गया, कैसा कहा गया? बडिश के समान बोला गया। फिर हमारा आता है 30 और 31 नंबर जो श्लोक है, इंपॉर्टेंट है इसमें। 31 नंबर आप श्लोक देखिए। मंद कीटेशु न अति उष्णम। वैसे बोलते हैं कि जो हमारे विष होते हैं, विष का नॉर्मल गुण हम पढ़ते हैं उष्ण होता है, तीक्ष्ण गुण वाला होता है। फिर ये बोलते हैं मंद कीटेशु, जो कीट विष होता है वो थोड़ा मंद है, ज्यादा उष्ण नहीं होता। बहुवात कफम विषम। 31 में देखिए क्या लिखा है, मंद कीटेशु न अति उष्ण। यानी बोलते हैं शुरू में तो हमने बोला विष के गुण उष्ण आदि होते हैं, लेकिन बोला जो कीट विष है ना वो मंद होता है, थोड़ा ना ज्यादा उष्ण होता है। बहुवात कफम विषम, यानी वात और कफ को करने वाला होता है बहुत ज्यादा। अतः कीट विषय च अपि स्वेदे न प्रतिषिध्यते। वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए आप, स्वेदे न प्रतिषिध्यते, यानी स्वेदन निषिद्ध नहीं होता। वैसे बोलते हैं ना विष की चिकित्सा हमेशा शीतल करनी चाहिए, उष्ण चिकित्सा तो हम करते ही नहीं है। स्वेदन तो उष्णता लाएगा ना बॉडी में, तो बोलते हैं। लेकिन जो कीट विष होता है ना वो मंद होता है, बहुत ज्यादा उष्ण होता नहीं, वात और कफ को बहुत बढ़ाने वाला करने वाला होता है। इसलिए कीट विष में स्वेदन निषेध नहीं है, मतलब आप कर सकते हो स्वेदन। तो स्वेदे न प्रतिषिध्यते, ये आपने हाईलाइट किया। पूछ सकते हैं आपसे ऐसा किसके लिए क्या कहा गया, ऑप्शंस में होगा सर्प विष के लिए या फिर कीट विष के लिए और भी ऑप्शन। तो स्वेदे न प्रतिषिध्यते कीट विष के लिए बोला गया है। नेक्स्ट आइए आप 39 नंबर जो श्लोक है 39, उसकी हिंदी में देखिए। दर्विकार जो सर्प होते हैं वो उनका विष शीघ्र मारक होता है, सभी विष उष्ण काल में दुगनी शक्ति से बढ़ते हैं। मतलब इसलिए तो शीतल ट्रीटमेंट हम करते हैं ना, ताकि वो रुक जाए, उसकी स्थिति रुक जाए। तो बोलते हैं उष्ण जब काल होगा तो सभी जो विष है वो दुगनी शक्ति से बढ़ते हैं, दर्विकार सांप सबसे शीघ्र मारक होते हैं, ऐसा बोला। अजीर्ण के रोगी में, पित्त रोगी में, धूप से पीड़ित है, बालक है, प्रमेह का रोगी है, गर्भवती है, वृद्ध, क्षीण, भूख, रुक्ष प्रकृति वाला, भीरू या बादलों के आने पर सभी विष जो है वो तेजी से बढ़ने वाले होते हैं, ऐसा बोला गया। ये हमारा जो चैप्टर है ये अब कंप्लीट होता है, 3rd नंबर चैप्टर। इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है हमारा,
कि जो जांगम विषय उसके 16 अधिष्ठान है कौन कौन से होते हैं, ये आप श्लोक से याद रख सकते हैं। फिर मूषक है जो, उसमें शुक्र विष का अधिष्ठान है। लूता में हमारा जो वो 7 होते हैं विष के अधिष्ठान। मुख संदंश किसमें और शव किसमें, वो हमने आपको बताया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, जो सर्प है उसकी दंष्टा बड़िश के समान होती है, ऐसा बोला गया। और स्वेदे न प्रतिषिध्यते, ऐसा कीट विष के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चतुर्थो अध्याय, सर्प दष्ट विष विज्ञानीय अध्याय। तो यहाँ पे देखिए 5, 6, 7, 8 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में यहाँ बोला, अपने प्रिय शिष्य सुश्रुत के इन वचनों को सुनकर, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा होगा उन्होंने कि यानी सर्प के बारे में, कि सर्प की संख्या, उनके भेद, क्या लक्षण आएंगे, कैसे उनके वेग आते हैं, तो ये पूछा था क्वेश्चन। तो चिकित्सकों में श्रेष्ठ जो धन्वंतरी, उन्होंने कहा वासुकी जिनमें श्रेष्ठ है, ऐसे तक्षक आदि सर्प असंख्य। तो वासुकी जो है उसको श्रेष्ठ बोला। आपसे पूछ सकते हैं सर्पों में श्रेष्ठ कौन से हैं, वासुकी। नेक्स्ट है 9 नंबर श्लोक में आइए आप। 9 नंबर श्लोक में देखिए, अशीति अशिशिस्तु तेव सर्पणा भिद्यते पंचधा तू स। अशिति को आप हाईलाइट कर लीजिए। जो सांप होते हैं उनकी संख्या आपसे पूछे तो 80 होती है। तो आप साइड में लिख भी सकते हैं, साइड में पेन से लिख लीजिए सर्प संख्या, उसके आगे लिख लीजिए 80। सर्प भेद 5। आपसे पूछे, क्वेश्चन आपको देखना है कि किस तरीके से पूछा गया। सर्प के भेद पूछे, टाइप्स पूछे तो 5 टाइप का होता है। संख्या पूछे, नंबर्स पूछा जाए तो 80 होते हैं। कौन कौन से अब ये 5 प्रकार, दर्वीकरा, मंडलिनो, राजी, मंतः, इनको हाईलाइट कर लीजिए इनके नाम। दर्वीकार होते हैं, मंडली होते हैं, राजीमान, निर्विषम, वैक्रंजस तथा निर्विष होते हैं और वैक्रंज। तो 5 नाम कौन से हुए, दर्वीकरा, मंडली, राजीमान, निर्विष और वैकरंज। त्रिविधास्ते पुनः स्मृता, यानी त्रिविधास्ते और 3 प्रकार के और होते हैं, कौन से, दर्विकार, मंडलिनो, राजीमंत, पन्नगा। यानी ये आकृति भेद से 3 प्रकार के होते हैं, दर्विकार, मंडली और राजीमान। ठीक है। आपसे पूछे सुश्रुत के अनुसार जो है वो सर्प के भेद क्या हैं, तो 5 आंसर लगाएंगे आप। ठीक है, 5 होते हैं। और अगर 5 ऑप्शन में ना हो तब आप 3 लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने 3 भेद भी बताया आकृति के अकॉर्डिंग। पहला आंसर आपका 5 होना चाहिए सर्प के भेद में। फिर बोलते हैं तेषु दर्वीकरा गया विंशति षट च पन्नगा। बोलते हैं जो दर्वीकार है वो विंशति षट यानी 26 होते हैं। नंबरिंग बताई। द्वाविंशति मंडलो, जो मंडलिनी है वो हमारे 22 होते हैं। राजी मंतास्थ 10, यानी जो राजी मान है वो 10 है। निर्विषा द्वादश गया, जो निर्विष है वो 12 होते हैं। गया वैक्रंजस्ता त्रयस तथा, वैक्रंज 3 प्लस में वैक्रंज उद्भवा सप्त चित्रा, यानी वैक्रंज वाले जो हैं वो 7 और होते हैं, किसके, मंडली और राजिन। ऐसा बोलते हैं कि जो वैक्रंज हमारे होते हैं, वैसे वो आगे यहाँ पे लिखा है कि 3 होते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं वैक्रंज और राजीमान मिक्स होके चित्रित से कुछ अलग बनाते हैं, वो 3 है। मंडली और जो वैक्रंज है उससे 4 बनते हैं। तो ये आपसे पूछे वैक्रंज कितने हैं, तो 10 हम आपको अभी लिखवा रहे हैं, कोई डाउट रहेगा नहीं आपको। तो पहले लिखिए आप दर्वीकर, जहां पे स्पेस है, जहां ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे लिख लीजिए दर्वीकार। डी लिख लीजिए दर्वीकार का, अगर आपको पूरा नहीं लिखना है तो। दर्वीकार हमारे होते हैं 26। मंडलिनी होते हैं हमारे, या मंडली सर्प आप लिख लीजिए 22। फिर आते हैं राजीमान, DMR। राजीमान हमारा होते हैं 10। दर्वीकार, मंडली और राजीमान। फिर लिखिए निर्विष होते हैं 12। निर्विष 12। वैक्रंज लिखिए 10। वैक्रंज 10। 10 की ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 3 + 7। ये 3 कैसे, जो प्योर जो वैक्रंज है वो तो 3 है, लेकिन ये जो 7 आपने लिखा 3 + 7, 7 का मतलब क्या है कि मिक्स वैरायटी होती है, हाइब्रिड जैसे बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो मंडली और जो हमारे वैक्रंज है वो उनके संयोग से बनते हैं 4, और वैक्रंज और राजिल के जो वो संयोग से 3 बनते हैं। तो ये 7 इस तरीके से बने हैं।
आपसे पूछे वैकरंज कितने, तो 10 ही आपने टिक लगाना है। तो दर्विकार, मंडली, राजिमान, निर्विश और वैकरंज कितने होते हैं? 26, 22, 10, 12, 10। इस सीक्वेंस में आप याद रखिए, नाम भी इनके सीक्वेंस है, DMR, निर्विश और वैकरंज। तो 26, 22, 10, 12, 10 इस तरीके से सर्प की संख्या 80 बताई गई। नेक्स्ट अब आ जाइए आप 48 जो पेज नंबर है उस पे देखिए, यहाँ पे टेबल बनी हुई है ना, एक सर्प की संख्या 80 होती है, फिर ये 26 है, मंडली 22 होते हैं, राजिमान 10, निर्विश 12 और वैकरंज 3 लिखा। फिर ये चित्रित 3 लिखा है ना, इसको कट कर दीजिए, चित्रित वैकरंज के नीचे जो लिखा है ना 3, इसको कट कर दीजिए। ये जो मंडली के नीचे लिखे है ना चित्रित 4, मतलब मंडली तो जो होते हैं 22 होते हैं, लेकिन ये जो चित्रित 4 लिखे है ना, इसके आगे एरो करके लिख लीजिए मंडली प्लस वैकरंज, यानी मंडली और वैकरंज से मिलके जो चित्रित बनते हैं वो 4 हैं। और राजिमान के जो नीचे चित्रित करके 3 लिखा है वहां पे लिख लीजिए राजिमान प्लस वैकरंज। अब उसके बाद 13 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, 13 नंबर श्लोक में बताया सर्प के डसने के हेतु, क्यों जो है वो सर्प दंश करता है, तो पैरों के छू जाने से, स्वभाव से है, क्रुद्ध हुआ है, अगर भोजन की इच्छा है, या अतिशय क्रोधी है, तो भीम दर्शन वाले सांप काटते हैं, ऐसा बोला गया है। 14 नंबर जो श्लोक है उसको देखिए एक बार, सर्पित रदिश्च अपि तृतीयम अथ निर्विषम, ये हाईलाइट कर लीजिए, सर्पित, रदित और निर्विष, इन 3 को हाईलाइट किया आपने। दंश जो होता है, जो सांप काटता है, जहां पे वो दंश कितनी तरीके का, 3 तरीके का, सर्पित होता है, रदित होता है और तृतीय निर्विष भी होता है। फिर बोलते हैं सर्पांग अभिहतम केचिद इच्छन्ति खलु तद्विद, बोलते हैं चौथा, कुछ कुछ विद्वान सर्प अभिगत भी जो है वो सर्पांग अभिहत, ये चौथा प्रकार का दंश भी मानते हैं। तो आप ये जो हिंदी है ना 19 श्लोक के नीचे लिखिए, इसको हम पढ़ेंगे। सर्पदंश के 3 प्रकार, तो सर्पदंश 3 प्रकार का कौन सा, सर्पित, रदित और निर्विष, ये आपने हाईलाइट किया पहली लाइन को। और फिर बोलते हैं सर्प के काटने को समझने वाले जो विद्वान हैं वो सर्पांग अभिहत जो है वो चतुर प्रकार का दंश भी मानते हैं। फिर हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, जहां पर 1 या 2 या बहुत सारे दांतों के चिन्ह हैं, गहराई तक हैं, गड़े हुए हैं, थोड़ा सा रक्त भी निकल रहा है वहां से, जिन चिन्हों को सांप उलट कर बनाता है, फिर सूक्ष्म शोफ युक्त है, तो वैद्य सर्प के द्वारा काटा तो सर्पित दंश उसको बोला जाता है। फिर जहां पर रेखाएं हैं, लाल या नीली या पीली या श्वेत, उसको रदित जानना चाहिए, है अल्प विष वाला होगा। जहां पर शोथ कम हो, रक्त भी थोड़ा दूषित हुआ और रोगी स्वस्थ रहे, वहां एक चिन्ह या बहुत चिन्ह हो, तो उसको निर्विष, मतलब चिन्ह तो है चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हैं, लेकिन रोगी भी स्वस्थ है, रक्त भी थोड़ा ही दूषित हुआ, शोथ भी नहीं हो रहा, उसको निर्विष मानना चाहिए। और फिर इसी प्रकार भीरू व्यक्ति जो होता है, यानी डरपोक है, जो सांप के छू जाने मात्र से उसकी वायु कुपित हो जाएगी और जहां जहां शोथ उत्पन्न करेगी, वो सर्पांग अभिहत यहाँ पे बोला गया। विमर्श की लाइन देखिए, चरक ने सर्पांग अभिहत को शंका विष के नाम से माना, शंका विष बोलते हैं चरक, यानी जो सर्पांग अभिहत के लक्षण है वो शंका विष के बोलते हैं। शंका विष क्या होता है, चरक संहिता में हम पढ़ेंगे वैसे तो, कि कोई पेशेंट है, जैसे अंधेरे में था, उसको पता नहीं चला, लेकिन उसको ऐसा लगा कि कुछ चीज उसके पैर पे काटा या कुछ चीज टच हुई, तो उसको क्या हो जाता है, शंका हो जाती है कि ये तो सांप ने तो नहीं मुझे काट लिया, तो जैसे वो सोचता है ना उसी टाइप के उसके बॉडी में लक्षण आने लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शंका विष। नेक्स्ट अब आ जाइए 22, 23 और 24 नंबर जो श्लोक है, या तो आपसे इस चैप्टर में से सीधे नंबरिंग वाला क्वेश्चन पूछे जाएगा कि दर्विकार की संख्या, मंडली की या क्या, सर्प के टाइप कितने हैं, संख्या कितनी है, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शीघ्रगामी, मतलब लक्षण बताएंगे अब, दर्विकार आप किसको बोलते हो, राजिमान किसको बोलते हैं, या किस दोष को ये प्रकोपित करते हैं, या फिर ये किस टाइम पे घूमते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है इन तीनों के बारे में। तो 22 में देखिए सबसे पहले, रथ आंगल लांगल छत्र स्वस्तिक
कुशधारिणे गया दर्वी करा, यानी जिसके ऊपर रथ यानी चक्र, हल, स्वस्तिक, अंकुश आदि का जो है वो निशान या ऐसा बना हो, और कुशधारिण्य। फिर बोलते हैं दर्वीकरा, इनको दर्वीकार बोलते हैं। सर्पा फणिन शीघ्रगामिने को हाईलाइट कर लीजिए, यानी सर्प ये फण वाले होते हैं और शीघ्रगामिने बहुत जल्दी चलने वाले होते हैं। तो दर्वीकार में आपने हाईलाइट किया सर्पा फणिन है, फण वाले होते हैं, प्लस में शीघ्रगामी होते हैं, वो होते हैं हमारे दर्वीकार। फिर मंडले विविध चित्रता, मंडल के समान जो चित्रित हो, पृथु होते हैं। मंदगामिने को आपने हाईलाइट किया, मतलब स्लो चलते हैं, गया मंडलिनी। और सर्पा ज्वलन अर्क सन्निभा, यानी ज्वलन अग्नि के जैसे, अर्क मतलब सूर्य, तो अग्नि या सूर्य के जैसे जो दिखाई देते हैं वो मंडली होते हैं हमारे। और ये मंदगामी, मंदगामी म से मंदगामी, मैं से मंडली। नेक्स्ट हमारे बोले गए स्निग्ध विविध वर्णाभि तिर्यगम ऊर्ध्वम च राजी, यानी बोलते हैं कि जिनमें जो स्निग्ध होते हैं, विविध वर्ण की जो है वो तिर्यक आदि जो रेखाएं से युक्त हैं, राजी भी चित्रता। ईव ये भांतिम राजीमान, तो उनमें यानी विभिन्न प्रकार की चित्रता है, तिरछी रेखाएं है, वो हमारा होता है राजीमान। तो इनमें जो लक्षण है दर्वीकार के इंपॉर्टेंट है कि फण वाले होते हैं और शीघ्रगामी है। फिर मंडली वालों में मंदगामी और ज्वलन अर्क संप्रभा, ऐसा बोला गया। फिर 25, 26, 27 और 28 नंबर श्लोक में क्या बोला गया है, हिंदी में देख लीजिए आप इसको। जो सर्प मोती चांदी की प्रभा और कपिल वर्ण के सुगंधित होते हैं, स्वर्ण के समान कांति है, वे सर्प ब्राह्मण जाति के कहे जाते हैं। मतलब जैसे हमारे भी कैटेगराइज करते हैं ना वर्ण को, कि हमारा पूरा जो समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र। उसी प्रकार से जो सर्प हैं उनको भी बताया गया। जो सर्प स्निग्ध हो, अतिशय क्रोधी हो, सूर्य चंद्र की आकृति वाले, छत्र या कमल के चिन्ह वाले, वो क्षत्रिय बोले जाते हैं। जो काले हो, वज्र के जैसे हो, धूम या पारावत के जैसे वर्ण के हो, तो वैश्य बोले जाते हैं। जो भैंस, चीता इनके वर्ण के हो, इनको शूद्र सर्प ऐसे बोला जाता है, ऐसा कहा। 29 नंबर जो श्लोक है इंपॉर्टेंट है इसकी हिंदी। सब फण वाले यानी दर्वीकार जो सांप होते हैं वो वायु को प्रकुपित करने वाले, हाईलाइट कर लीजिए इसको। दर्वीकार जो होते हैं वो वायु को प्रकुपित करने वाले होते हैं। इसमें आपने हाईलाइट किया है कि जो हमारे दर्वीकार होते हैं वो सर्प वायु को प्रकुपित करते हैं। फिर मंडली जो होते हैं वो पित्त को और राजिमान कफ को प्रकुपित करते हैं। ये तीनों आपको हाईलाइट करने हैं, DMR ऐसे ही याद करते हैं हम, दर्विकार, मंडली और राजिमान। इसी प्रकार से VP और K यानी दर्विकार हमारे वात को, मंडली पित्त को और राजिमान कफ को प्रकुपित करने वाले होते हैं। फिर देखिए आप 31 नंबर श्लोक में बोला है राजिन्य पश्चिमे यामे सर्पश्चित्रा चरंती ही शेषा युक्ता मंडिलों दिवा दर्वी करा स्मृता को हाईलाइट कर लीजिए। दिवा दर्वी करा स्मृता, इसकी हिंदी देखिए श्लोक की 31 में जो लिखा है ना, रात्रि के पिछले प्रहर में राजिन्य पश्चिमे, तो रात्रि के पिछले पहर में जो है वो राजिमान घूमते हैं, ऐसा बोला गया। सर्पाश्चित्रा चरंती ही शेषा उक्ता मंडिलो, बाकी रात्रि का जो पहर हो गया, जैसे रात्रि का पहला द्वितीय पहर है, तो इनमें मंडली सर्प और दिवा दर्वीकरा स्मृता को आपने हाईलाइट किया था, दिन में दर्वीकार घूमते हैं, दैसे दिन दैसे दर्वीकार, तो ये दर्वीकार दिन में घूमते हैं। जो राजीमान होते हैं हमारे वो क्या करेंगे, रजनी यानी रात्रि के पिछले पहर में होते हैं, तो पश्चिम जो है पहर उसमें राजीमान, बाकी टाइम पे मंडली और दिवा दर्वी करा स्मृता, ये आपने हाईलाइट किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ये जो 49 नंबर पेज है ना, इस पे आपने दर्विकार, मंडली और राजीमान पहले उनके क्या क्या लक्षण है वो इंपॉर्टेंट है पढ़ा, फिर वो कौन से दोष को प्रकोपित करेंगे और उनके घूमने का टाइम क्या है, कौन से टाइम में कौन से सांप ज्यादा एक्टिव या घूमते हैं, वो यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है 32 नंबर जो पेज है उस पे 32 नंबर श्लोक में आइए आप 32 में। उग्रता बताइए अब, मतलब किनका विष उग्र कौन सी अवस्था में होता है, तो बोलते हैं दर्वी करास्तु तरुणा, दर्वीकार सांप तरुण अवस्था में हाईलाइट कर लीजिए। वृद्धा मंडलिनी तथा मंडली सर्प वृद्ध अवस्था में, और राजीमान सर्प बोलते हैं वयो मध्या, मध्य वय में मृत्यु के कारक, यानी ज्यादा इनका विष ज्यादा विषैला होता है। विष तो विषैला है ही,
लेकिन ज्यादा विषैला कब होता है? इन अवस्थाओं में। दर्विकार की एज अगर तरुण है, यंग है, तो हानिकारक है। मंडली वाला वृद्धावस्था में ज्यादा जाके विषैला होता है, और राजीमान मध्य अवस्था में। विमर्श देखिए आप, विमर्श में चरक ने क्या बोला इसके लिए? तरुणा कृष्ण सर्पास्तु, यानी तरुण अवस्था में कृष्ण सर्प के ऊपर लिख लीजिए। दर्विकार को उन्होंने नाम बोला है कि दर्विकार तरुण अवस्था में। गोनसा स्थविरस तथा गोनस के ऊपर लिख लीजिए मंडली। वो बोलते हैं मंडली जो होते हैं वो हमारे स्थविर यानी वृद्धावस्था में। राजी मंतो वयो मध्य, लिखने का स्टाइल चेंज है, बाकी मतलब तो उन्होंने भी ऐसे ही बताया कि जो दर्विकार हैं वो तरुण अवस्था में, मंडली जो है हमारे वृद्धावस्था में, और राजीमान मध्य अवस्था में जब वो विषैले होते हैं। फिर 33 नंबर जो श्लोक है, इसमें हमने जस्ट हिंदी देखनी है कि सांप है जो, उनमें विष की मात्रा अल्प क्यों होगी। तो अगर जो है वो नकुल अकुलिता यानी नकुल से जो भयभीत हुआ है वो, अगर बाल है, और वारी विप्रहता जल के वेगों से जो व्यथित हुआ है, जो कृश हो गया है, वृद्ध है, केंचुल उतारा हुआ सांप जो होता है और डरा हुआ, ये ज्यादा अल्प विष वाले होते हैं, ऐसा बोला गया। अब इसके नीचे जो श्लोक हमारा लिखा हुआ है 34 नंबर जो श्लोक है, उसमें जो दर्विकार सांप है देखिए, दर्विकरा तत्र दर्विकरा, तो उसमें कृष्ण सर्प है आदि, ये सबके नाम आपको याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रख लेने चाहिए। तो पहला नाम है कृष्ण सर्पो। फिर सेकंड लाइन में देखिए लास्ट की तरफ एक वर्ड लिखा है दर्भ पुष्पो, दर्भ पुष्पो लिखा, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड लाइन में पहला है तुंडी केरो, तो ये हमारे दर्विकार हैं। मंडलिनी देखिए, मंडलिस्तु आदर्श मंडल को आपने अंडरलाइन किया। फिर सेकंड लाइन में पहला वर्ड है गोनस, तो मंडली जो है वो उनको गोनस सर्प भी बोला जाता है, चरक भी बोलते हैं ऐसा। फिर थर्ड लाइन में लास्ट में मंडली की चित्रक है, और एणी पद जो है ये हमारे मंडली है। राजी मंतस्तु में पहला पुंडरीक है, और इसी लाइन में लास्ट तृण शोषिक सर्षप, सेकंड लाइन में दर्भ पुष्य राजीमान में। निर्विष हमारा आता है गल गोली, अजगरो, अजगर जो होता है उसको क्या बोला गया? निर्विष, तो यहाँ पे निर्विष में गल गोली आया, अजगरो। फिर पुष्प शक्ली, ये जो गलगोली वाला है ये उत्तराखंड पीजी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गलगोली सर्प होता है। ऑप्शन में निर्विष है, राजीमान है, मंडली होता है, कैसा? तो गलगोली निर्विष सर्प है हमारा। फिर ये हमारा जो है ये वाली चीज कंप्लीट होती है हमारा, यानी 50 पेज नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आइए आप 36 नंबर जो श्लोक है उसमें, 36 की जो सेकंड लाइन है उसको देखिए आप। मुहूर्त मात्र की उपेक्षा करने से रोगी को मार देते हैं, यानी वाणी से भी कहने का समय नहीं रहता, ऐसा बोला गया। यानी सामान्य रूप से जो सर्प दंष्ट करते हैं उनके लिए बोला गया कि इनका जो विष होता है वो वैसे इन जैसे कि तलवार के जैसा या फिर बिजली के जैसा, अग्नि के जैसा जो है शीघ्र पूरी बॉडी में फैलने वाला होता है। तो ये बोलते हैं जो सांप का विष है वो मुहूर्त मात्र की उपेक्षा अगर कर दें आप, किसी पेशेंट को सांप ने काट लिया और एक मुहूर्त तक आपने कोई चिकित्सा की नहीं तो रोगी को मार देते हैं, ऐसा बोला गया। और वाणी से भी कहने तक का समय नहीं देते, इसके जैसे बोला गया। नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए 38 नंबर श्लोक, 38 38 में बोला गया पुरुष अभिदंष्टम ऊर्ध्व प्रेक्षते, यानी अगर पुरुष सांप अगर किसी को काटता है तो ऊर्ध्व प्रेक्ष्य, वो रोगी ऊपर की ओर देखता है। अधस्ता स्त्रिया, अगर स्त्री सर्प किसी को काटे तो वो नीचे की ओर देखता है। और सिरा च उत्तंष्टति ललाटे, यानी उसकी जो ललाट है माथे पर सिराएं उभर जाती हैं, ऐसा स्त्री वाले में बोला। नपुंसका अभिदष्टम तिर्यक प्रेक्ष्य, अगर नपुंसक सर्प किसी को काटे तो व्यक्ति तिर्यक तिरछा टेढ़ा देखता है। गर्भिण्या पांडु मुखो धमात, अगर गर्भिणी सर्व किसको काटे तो मुख का वर्ण उसके पांडु हो जाएगा, और धमात जैसे स्वेलिंग हो रही है ऐसा। सूतिका या कुक्षी शूलार्ता को आपने हाईलाइट किया, गर्भिणी में पांडु मुखों को आप हाईलाइट कर लीजिए। वैसे भी बोलते हैं ना गर्भावस्था में जैसे है, अगर मतलब प्रेग्नेंट है कोई लेडी तो उसको एनीमिया की कंडीशन तो हो सकती है ना नॉर्मली, तो गर्भिणी इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, मतलब
कि जो गर्भिणी है अगर वो सर्प किसी को काटे तो उस व्यक्ति को पांडु हो जाएगा। तो गर्भिणी पांडु मुखों को आपने हाईलाइट किया। फिर सेकंड लाइन में ही सूतिका या कुक्षी शूलार्ता को आपने हाईलाइट किया। अगर प्रसूता सर्प किसी को काटे तो उसके उदर में शूल होगा। और सरुधिरम में हम उपजीविका को हाईलाइट कर लीजिए, उसको सरक्त मूत्र की प्रवृत्ति होगी और उपजीविका नामक रोग हो जाएगा। ऐसा सूतिका वाला इंपॉर्टेंट है, उपजीविका रोग प्लस में कुक्षी और में शूल होना। गर्भिणी में क्या बोला, पांडु मुख हो जाएगा उसका। नेक्स्ट आप आ जाइए 54 नंबर पेज पे। 54 में देखिए बोला है तत्र सर्वेणा सर्पा विषस्ते सप्त मेगा भवंती। सभी प्रकार के सर्प विष जो होते हैं उनके 7 वेग यहाँ पे बताए। तो तत्र दर्विकारा, जो दर्विकार होते हैं, प्रथम वेगे विषम शोणितम प्रदुष्यति को आपने हाईलाइट किया। दर्विकार सांप जो होता है उसका अगर पहला वेग हो तो वो विष क्या करेगा, शोणित को दूषित कर देगा। प्रथम वेग में रक्त दूषित होता है। फिर तत् प्रदुष्टम कृष्णम उपेति, यानी दूषित रक्त अब कैसा, काला पड़ जाएगा। और तेन कार्ष्णेन पिपलिका परिसर्पम में, यानी ऐसा लगता है कि जैसे अंग जो वो चींटियां चल रही हैं पूरी बॉडी पर। तो पहले वेग में क्या होगा, दर्विकार के रक्त है जो वो दुष्ट हो जाएगा और पेशेंट को कैसा लगेगा, पिपलिका जैसे घूम रही है उसकी बॉडी पर। ये आपने हाईलाइट किया। फिर सेकेंड लाइन में लास्ट में द्वितीय मासम दुष्यति, दूसरे वेग में मांस दूषित हो जाएगा। और तेन अत्यर्थम कृष्ण शोफो ग्रंथि च अंगे, और पूरी बॉडी पर कृष्णता स्वेलिंग हो जाएगी, ग्रंथियां बनने लग जाएंगी। तृतीय मेदो दुष्यंती को आपने हाईलाइट किया। पहले में रक्त दूषित हुआ, दूसरे में मांस, तृतीय में मेदो दुष्यंती। फिर देखिए थर्ड लाइन में ही लास्ट में चतुर्थे वर्ड लिखा, उसको हाईलाइट कर लीजिए। चतुर्थे कोष्ठम अनुप्रवेशश्च, कोष्ठ में प्रवेश कर जाएगा वो। और बोलते हैं कफ प्रधान दोषम कुप्यति, कफ प्रधान दोष दूषित हो जाएंगे। ये आपने हाईलाइट किया। फिर इसी लाइन में लास्ट में पंचमे अस्थि अनुप्रवेशित है, पांचवें वेग में क्या होगा, अस्थि में प्रवेश कर जाता है, ऐसा बोला। और प्राण अग्निम च दुष्यति तेन पर्व भेद हिक्का दहा षष्ठे मज्जा अनुप्रवेश्यति, छठे वेग में क्या होगा, मज्जा में पहुंच जाता है। फिर जहां पे लिखा ना छठे मज्जा अनुप्रवेश्य, उसके जस्ट नीचे लिखा है सप्तमे शुक्रम अनुपेश्यति। तो आप देखिए दर्विकार का जो वेग था उसमें क्या था, पहले में तो रक्त कुपित हुआ था, दूसरे में मांस, तीसरे में मेद। तो रक्त मांस मेद। चौथे में क्या हो रहा है, कोष्ठ में प्रवेश होके जो कफ प्रधान दोष हैं वो दूषित हो रहे हैं। फिर पांचवें में मेद के बाद हमारा रक्त आती है, फिर मांस मेद, अस्थि आती है ना। वैसे चौथे पे बस कोष्ठ में प्रवेश हो गया, फिर वैसे ही अस्थि धातु दूषित हुई। फिर छठे पे मज्जा और सातवें पे शुक्र जो है वो हो गया। ये आपको याद रखना है, दर्विकार वाले याद रखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप 45 नंबर जो श्लोक है, 45 जहां पे लिखा उसकी लास्ट लाइन देखिए, मार्जार नकुल आदि नाम विषम न प्रवर्तते। बोलते हैं मार्जर जो होता है बिल्ली या नकुल यानी नेवला आदि प्राणियों में विषम न प्रवर्तते, विष का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा बोला गया। किनमें नहीं है, मार्जर और नकुल में। अब ये जो हमारी पूरा पैराग्राफ लिखा गया पशु पक्षियों में विष के वेग, तो बोलते हैं जो विष का है उसके प्रथम वेग में पशु दुखी होकर शौक करता है, दंश स्थान जब उस पे स्वेलिंग होगी। दूसरे वेग में शरीर काला, मुख से लाला श्राव, हृदय में वेदना। तीसरे में सिर में दर्द, कंठ ग्रीवा टूट जाती है। चौथे वेग में कांपता है, मूड हो जाता है, दांतों को किटकिटाता है। कोई कोई आचार्य पशुओं में 3 वेग मानते हैं। विष के वेग पक्षी जो है वो उसमें पहले वेग में चिंता करेगा, मूर्छित हो जाएगा, द्वितीय में बेचैन हो जाएगा, तृतीय में मृत्यु। तो आप यहीं पे लिख लीजिए पशुओं में 4 और पक्षियों में 3 वेग बताए हैं। पशुओं में जो विष के वेग आते हैं वो 4, पक्षी में 3। और कौन से ऐसे पशु हैं जिनमें होता ही नहीं है कोई इफेक्ट जो है वो विष का, तो मार्जर और नकुल आदि विषम न प्रवर्तते, ऐसा बोला गया। तो ये हमारा जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।